हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे हिंदी के नामों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। बड़े सारे बच्चों को, बड़े सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में रोमन में कैसे लिखा जाए। या कई बार हम जब कोई शब्द पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता। इसका कई कारण है। एक कारण ये भी है कि हमें क्यों मुश्किल होती है, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई मात्राएं नहीं होती, मात्राएं तो हिंदी में होती हैं, तो हमें इंग्लिश में मात्राएं बनानी पड़ती हैं। तो जो स्वर होते हैं इंग्लिश में, जिन्हें हम बाउल्स बोलते हैं, वो मात्राओं का काम करते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो स्वर है वो किस मात्रा का काम करता है, या हिंदी की किस मात्रा के बदले हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली तो आपको आगे कभी भी मुश्किल नहीं होगी किसी का नाम लिखने में, पढ़ने में। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट हिंदी नेम्स इन इंग्लिश, मतलब हिंदी के नामों को रोमन में कैसे लिखा जाए। जैसे बच्चों, जैसे ये है अ, ये है अ, ये है आ, ये है ई, ये है ई, ये है उ, ये है उ, ये है ए, ये है ए, ये है ओ, ये है आओ, ये है अंग और ये है आह। ये हिंदी के स्वर हैं और जो ये मात्राओं के काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ मात्राएं भी लिखी हैं। अ खाली है, आ की मात्रा ये होती है, ई की मात्रा ये होती है छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, ए की मात्रा इस तरह से होती है, ए की मात्रा इस तरह से होती है, ओ की मात्रा इस तरह से, आओ की इस तरह से, अंग बिंदी लगी होती है एक, और आह मतलब दो बिंदियां लगी होती हैं। तो ये हिंदी की मात्राएं हैं। अब हम इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप देखो कि जो ए है वो अ की जगह यूज होता है। ए किसकी जगह यूज होता है? अ की जगह। जैसे अब हिंदी में लिखा है मैंने अब, क्या लिखा है? अब इसको हमने रोमन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे जो अ है वो किसको इसकी जगह इंग्लिश में क्या आएगा? ए। तो हमने क्या लिखा? ए। फिर क्या है? ब। ये मतलब ये वाला टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ऐसे समझाने के लिए भी बता रहा हूं। ये है ब। अब तो हम फिर क्या लिखेंगे? ए बी। आपका क्या बन गया? अब बन गया। अब देखो ये है आ, जिसे आप बड़ा आ बोलते हो। तो जैसे मैंने लिखा, ये बड़ा आ को कैसे लिखेंगे हम रोमन में? डबल ए। कैसे लिखेंगे? डबल ए। तो ये क्या बनाएगी? डबल ए जब आप दोनों मिलेंगी तो क्या बनेगा? आ, बड़े आ की मात्रा बनेगी। जैसे मैंने यहां लिखा राम, क्या लिखा मैंने? राम हिंदी में। तो इसको हमें इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में हम लिखेंगे पहले क्या? आर र, क्या? आर, फिर आ, फिर म, राम। अब आप बोलोगे कि आपने यहाँ डबल ए लिखा है तो यहाँ सिंगल ए लिख दिया, तो ये कैसे राम बन गया? ये राम होना चाहिए। ये राम ही है, क्योंकि जैसे आपने लिखा र के साथ अ की साउंड आ रही है, र के साथ अ की ध्वनि आ रही है, तो एक वो हो गया, एक हमने लगा दिया, तो क्या बन गया? ये डबल बन गया। तो ये क्या हो गया? राम। क्या हो गया? ये राम। इसी तरह छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है, और छोटी ई के लिए रोमन में हम आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई का। अब हमने हिंदी में लिखा अग्नि, अ व छोटी ई की मात्रा, फिर न, अग्नि। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अ के लिए आ गया आपका ए, व के लिए वी, न के लिए एन, और छोटी ई के लिए जैसे हमने कहा छोटी ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। ये आ गया आई। आपका क्या बन गया? अवनी। क्या बन गया? अवनी। अब बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है, और बड़ी ई के लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। मतलब जब डबल ई का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने लिखा री,
क्या लिखा हमने, रीत, क्या लिखा, रीत। अब इसको कैसे लिखना है, र के लिए आपका के पास आ गया आर, और अब हमें बड़ी की मात्रा कैसे बनती है, डबल ई लगाने से, तो हमने यहाँ क्या लिखा, डबल ई। तो के लिए क्या बना, टी, तो क्या हो गया, रीत, क्या हो गया, रीत। इसी तरह छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, और रोमन में छोटा ऊ बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं, किसका, यू का। अब हमने यहाँ लिखा है राजू, क्या लिखा है, राजू, तो र के लिए आ गया आर, आ के लिए ए, ज के लिए जे, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए हमने क्या लगाया, यू, राजू, क्या बन गया, राजू। इसी तरह बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, और बड़ा ऊ हम रोमन में कैसे बनाते हैं, या इंग्लिश में डबल ओ का प्रयोग करके। तो यहाँ आ गया पूजा, तो हमने क्या लिखा, पी डबल ओ जे ए, पूजा, क्या ना, पूजा। फिर छोटी ए की मात्रा ई से डिनोट होती है, बताइए, छोटी ए के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, छोटी ए की मात्रा ऐसे होती है। तो जैसे हमने लिखा ईशा, क्या लिखा, ईशा, तो ये क्या है, छोटी ई है, तो हमने क्या लगाया यहाँ, ई एस एच, और आगे क्या, ईशा, एस एच श, और हमने एक लगा दिया ए, क्या बन गया, ईशा। अब जो ए की मात्रा होती है वो कैसे होती है, इस तरह से, इस तरह से। तो ए इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं, ए आई, ए आई से क्या बनता है, ए बनता है बड़ा, जैसे हमने लिखा ऐनक, हमने लिखा ऐनक, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ए आई, ए बन गया, फिर ऐनक, ये बन गया आपका ऐनक। फिर आ गया था ओ, ओ जैसे ओखली या रोहित, तो कैसे बनाया हमने, र के लिए आर, फिर ओ, आगे क्या है, ओ की मात्रा है, तो ये ओ से बनती है ये वाली मात्रा, तो हमने क्या लिखा, रोहित। फिर औ, औ जैसे औरत, औरत है ना, तो जब हमने औरत को रोमन में लिखना है तो कैसे लिखना है, औ किससे बनता है, एयू से, तो हमने क्या लिखा, एयू, औरत, क्या बन गया आपका, औरत। ये है अंग, ये है अंग, अंग कैसे बनाते हैं, ए एन, या ए एम से हम क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। मान लो हमें अंग ही लिखना है, तो हमने क्या लिखा, अंग, ए एन जी, अंग, या और आप लिख सकते हो अंश, जैसे हमने लिखा अंश, मैं नीचे बताता हूं आपको ये। फिर आहा, जो ये दो बिंदियां हिंदी में होती हैं, ये आहा की मात्रा होती हैं, तो इंग्लिश में हम इसको कैसे बनाते हैं, ए एच से, कैसे बनाते हैं, ए एच से, आहा। तो जैसे हमने लिखा आहा, तो ये किससे बना, ए एच से, आहा, ठीक है, ये ए एच से बनती है। अब देखो हमने लिखा यहाँ अंश, अब हमने कैसे बनाना है अंश, ठीक है, अंग, अंग कैसे बनता है, पहले आपने यहां देखना है कि अंग कैसे बनता है, ए एन, हमने क्या लगाया, ए एन। फिर छ, छ बनता है एस एच से, तो क्या बन गया आपका अंश। फिर मान लो हमने लिखा है तुम, रोमन में हमने लिखा है तुम, तो त के लिए टी, फिर बड़े ऊ के लिए, छोटे ऊ के लिए यू, और म के लिए एम, क्या बन गया, तुम। फिर लिखना आपने आम, आम, ये क्या हो गया, डबल ए एम, आम। यमुना, य, ठीक है, य मु ना, क्योंकि ये छोटा हुआ है। फिर अभी, अ भी, बड़ी ई है, तो लेकिन एक बात यहाँ ये है कि जब लास्ट में कोई बड़ी ई की हिंदी में मात्रा लगी होती है, तो ज्यादातर हम वहां आई का ही प्रयोग करते हैं, डबल ई का नहीं करते, क्योंकि हम उसको ऐसे नहीं ना पढ़ते, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी, तो इसलिए मतलब ध्वनि पे ध्यान देना है, साउंड पे ध्यान देना है, तो हमने यहाँ क्या लगाना है, आई। अब संजय है, संजय, ये अंग की बिंदी है, तो क्या बनेगा, एस ए एन, मतलब अंग के लिए ए एन लगाते हैं, तो यहाँ अंग के लिए क्या लगाते हैं, ए एन, तो क्या हो गया, संजय। अब अजय, अजय, अ ए जे ए वाई, अजय। तो मेरे ख्याल से आप सबको आप समझ आ गई होगी कि हमने रोमन में इंग्लिश की मात्राएं कैसे बनानी है। तो इस तरह से हमने मात्राएं बनानी है। अब अगले वीडियो में मैं आपको जो इंग्लिश की 12 खड़ी है, जो मतलब क ख ग है, उसको कैसे मतलब इंग्लिश को हिंदी में कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।